Welcome back to the Trade Muscle. I hope all you are doing well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने हमारा जो वन लॉट निफ्टी चैलेंज था, जो हमने पॉज किया था क्योंकि लास्ट वीक हमारा अच्छा खासा लॉस हुआ था। मैंने ऑन स्टॉक में आपको बताया कि कितना लॉस हुआ है लास्ट वीक में मुझे, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीक मैंने अपने पूरे मंथ का प्रॉफिट उड़ा दिया था। तो अभी मैं रेगुलरली अपने रूल फॉलो करूँगा। मैंने रूल ब्रेक किया था, इसीलिए मेरा वो लॉस हो गया था। तो अभी वन लॉट निफ्टी चैलेंज 2.0 हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से, लेकिन हम उस पर फुल स्ट्रिक्ट रूल पे काम करेंगे। मैंने आज ये रूल्स बनाए हैं, उस रूल को मैं फॉलो करूँगा। मैं ये आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये रूल मैंने बनाए हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे रूल क्या क्या है। अगर मैं आपको बता देता हूँ तो मुझे भी ऐसा अंदर से होगा कि नहीं, मैंने अपने ऑडियंस को बताया है कि ये रूल मैं लिखता भी हूँ और फॉलो भी करता हूँ। मेरे ऊपर भी कोई देखने वाला है कि मैंने रूल बनाया है तो ऐसे ही नहीं बनाया, मैं फॉलो भी करता हूँ रूल को। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आप भी कुछ सीख रहे हो इसे। तो मैं अगर रूल ब्रेक करने का सोचता हूँ तो फिर मुझे पहले आपका ख्याल आएगा कि आपको मैंने बोला है कि मैं रूल फॉलो करूँगा। तो ये वीडियो गाइस ऑब्वियसली मेरे खुद के लिए ही है, और अगर आपको भी कुछ इससे सीखने को मिलता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ डिलीवर कर रहा है, ये वीडियो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ एंड में आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड तक आपको कुछ नॉलेज नहीं मिला तो प्लीज़ लाइक मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगे वो करना, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो कैटेगरी में रूल बनाए हैं, एक डेली बेसिस पे और एक वीकली बेसिस पे। तो डेली का हमारा फर्स्ट रूल ये है कि ट्रेड विथ स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है कि हम कोई भी अदर फोमो में ट्रेड वो कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय कि हमारे स्ट्रेटेजी के। हमारी स्ट्रेटेजी बनती है तो ही हम ट्रेड लेंगे, या फिर उस डे को स्किप कर देंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बनती है, उस पर ही हमको ट्रेड लेना है। लास्ट वीक मैंने यही गलती की थी कि हमारी स्ट्रेटेजी नहीं बनी, फिर भी मैंने फोमो में लॉस रिकवर के चक्कर में ट्रेड ले लिए थे और मेरा नुकसान हो गया था। तो फर्स्ट रूल ये है कि ट्रेड विथ स्ट्रेटेजी ओनली, ओके। सेकेंड रूल ये है, मैक्स लॉस अमाउंट विल बी 1500 टू 2000 रुपीज़ पर डे। यानी कि निफ्टी में होता है 20 से 25 पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 25 पॉइंट्स हम निफ्टी के लॉट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। निफ्टी का लॉट है 75 का, तो 1875 रुपये का हमारा डेली लॉस लिमिट है, ओके। तो ये इसके बीच में है, 1500 से 2000 के बीच में ये हमारा डेली लॉस लिमिट है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी 1500। 1500 से ज़्यादा रिस्क तो हम लेंगे ही नहीं। जो हमने निफ्टी वन लॉट चैलेंज जो पहले स्टार्ट किया था उसका डेली रिस्क लिमिट था 1500 रुपये का, ओके। तो ये मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि उस हिसाब से हम टारगेट भी बड़ा वाला लेंगे। तो 1500 से 2000 मैक्स लॉस अमाउंट है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। थर्ड रूल विल बी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। इतना हमारा टारगेट तो होना ही चाहिए, 1:2। उससे ज़्यादा लेंगे लेकिन 1:2 से कम तो नहीं लेंगे, ओके। ये एक अच्छा पॉइंट है, 1:2 तो लेना ही है हमें। फोर्थ रूल, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट। या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे। पहले मैंने क्या किया है कि कुछ ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, इसलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को, अगर मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है और टारगेट यहाँ पे, तो मैं क्या करता था कि ये थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट फिर से यहाँ पे आता था, तो मैं उसके बाउंस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता था। ये एक अच्छी बात है कि हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, लेकिन मार्केट कैसे वर्क करता है कि यहाँ से ऊपर आया फिर से हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और हमारा टारगेट अचीव करता है। तो हमारा जो सिस्टम का स्टॉप लॉस था उस पर हमको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ये एसएल परफेक्ट एसएल होता है, वो हमें ट्रेड लेने से पहले सोचना चाहिए।
तो हमको हमारा रिस्क कैलकुलेट कर दिया है हमने पर डे के हिसाब से, तो इतना ही रिस्क हमको लेना ही है। तो हम लोग आइदर स्टॉप लॉस लेंगे या फिर आइदर टारगेट लेंगे। ओके, बीच में हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, लेकिन कब? जब हमको 1:1 अचीव हो जाएगा, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तब हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सोचेंगे, या तो यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस ही लेंगे। ये हमारा फोर्थ रूल है, हम बीच में से नहीं एक्सिट करेंगे। और यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं आया, मानो सपोज यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, तो हम लोग फोमो में नहीं एक्सिट करेंगे, हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर सिस्टम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, गॉट इट। हम इतना टारगेट भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या पता मार्केट हमको ज़्यादा देने की सोच रहा हो, तो इससे भी ज़्यादा हम लोग टारगेट ले लें। तो ऐसा है गाइस। तो फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये स्टॉप लॉस और टारगेट वाला फोर्थ। फिफ्थ क्या है? 2SL क्लोज द डे। अगर हमारे बैक टू बैक 2SL हंट होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डे क्लोज कर लेंगे। ये हमारा फिफ्थ रूल है। और सिक्स्थ रूल विल बी मैक्स 3 ट्रेड्स अ डे। यहाँ पे मैं 2 ट्रेड्स ही लेने वाला था, क्योंकि 2 ट्रेड्स के अंदर अंदर ही हमारी डेली रिस्क लिमिट अचीव हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिस्क बनता है, ये तो कुछ भी रिस्क नहीं है 2 ट्रेड के हिसाब से, लेकिन ये अमाउंट भी बड़ी है, वो भी आप देख सकते हो गाइस। क्योंकि हमने जो रूल बनाया है वो हम ब्रेक करते हैं, और अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमारी मिस्टेक्स की वजह से हमारे कैपिटल पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए मैक्स 2 ट्रेड्स ही लेने वाला था, लेकिन अगर मैंने कोई छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया होगा उस दिन की बात है, तो मैं थर्ड ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैक्स 2 ट्रेड्स ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, वो हमारी डेली रिस्क लिमिट पे आ जाएगा कि इसके बाद तो हमें रिस्क लेना ही नहीं है, इसके बाद हम सिस्टम क्लोज समझना है यहाँ पे। ओके, राइट। चल, अभी ये ख़त्म हो गया पूरा पोर्शन डेली का, कि डेली में ये रूल हमारे फॉलो करूँगा। लेट्स मूव ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेस में मैंने क्या रूल सेट किए हैं? फर्स्ट रूल विल बी मैक्स लॉस इन 1 वीक 5,000 रुपीज़। ये एक अच्छा पॉइंट है गाइस। 5,000 रुपीज़, यानी कि हमारी डेली रिस्क लिमिट कितनी है? 1,500 से 2,000, यानी कि हमारे बैक टू बैक हम 3 SL लेते हैं मार्केट में। ये देखो, 1,500 इंटू 3, तो 4,500 का हमारा एक वीक में लॉस हो जाता है। तो बैक टू बैक 3 SL डे होगा हमारा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमको पूरा वीक के लिए सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा। और हमारे 500 रुपये बफर गैप में इसीलिए रखे हैं, क्योंकि हर बार हम 1,500 लॉस लेंगे ऐसा डिसाइडेड नहीं है। मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता रहेगा। 1,500 से 2,000 की रेंज है हमारी। ओके, तो हम 1,700 लेके चलेंगे, फिर भी यहाँ पे 3 दिन का 5,100 लॉस हो जाएगा। तो 3 दिन हमारा बैक टू बैक लॉस हुआ, तो हम उस वीक के लिए हमारा सिस्टम क्लोज कर लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हमको मार्केट में देना नहीं है। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीक यही गलती की थी कि मैंने मार्केट को प्रीवियस वीक 7,500 का लॉस लिया है। मैंने आपको अ, मैंने आपको ऑन स्टॉक वाले वीडियो में बताया है कि मेरा वीक में कितना लॉस हुआ था, मेरा PNL भी शेयर किया है मैंने। तो उस वीक का आप कैलकुलेट करेंगे तो 7,200 से 7,500 के बीच में अमाउंट आएगा। तो गाइज़, यहाँ पे डेली और वीकली रूल मैंने समझा दिया आपको, कि हमारे चैलेंज के ये सब रूल रहने वाले हैं। आपके साथ शेयर करने का मेरा यही मकसद है कि मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आपके साथ अगर शेयर करूँगा तो मैं भी डिसिप्लिन रहूँगा और अपने रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहूँगा। तो अभी हम लोग फिर से 1 लॉट निफ्टी चैलेंज स्टार्ट करेंगे और फिर से हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरी स्ट्रेटेजी पे, मेरे रूल्स पे और मेरे डिसिप्लिन पे, कि मैं ये डिसिप्लिन फॉलो करूँगा और 21 डेज़ में आपको PNL भी शेयर करके दिखाऊंगा और प्रॉफिटेबल बन के ही दिखाऊंगा आपको।
और आप भी हमारे साथ ये रूल फॉलो कर सकते हैं और हम साथ में प्रॉफिटेबल बनेंगे गाइस। सो लेट्स बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेट्स बिगिन द वन लॉट निफ्टी 2.0 चैलेंज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी मंडे या फिर ट्यूसडे से रेगुलर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस रूल के हिसाब से आपको रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। मेरा स्टॉप लॉस हंट होगा, लॉस होगा फिर भी वीडियो आएगी, और प्रॉफिट पे भी वीडियो आएगी। सब कुछ मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ आपके साथ। तो लेट्स बी प्रॉफिटेबल टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।